इंडिया में हर वैक्सीन या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले एक स्पेशल लीगल टेस्ट पास करना पड़ता है। उसका नाम है शेड्यूल एफ। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर शेड्यूल एफ है, ये होता क्या है, किसके लिए है और फार्मासिस्ट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपका शेड्यूल एफ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेड्यूल एफ हो, ये होता क्या है और शेड्यूल एफ में क्या क्या कवर होते हैं, ठीक है। और शेड्यूल एफ जो है ना इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, और अगर हम कोई शेड्यूल एफ जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आखिर हमारा जो शेड्यूल एफ जो है ना ये होता क्या है, ठीक है। देखो भाई, शेड्यूल एफ जो है ना एक पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का, ठीक है, जो कि बना था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था, ठीक है, 1940 में, ठीक है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल बना था वो 1945 में बना, ठीक है। इसी का एक पार्ट है शेड्यूल एफ, और इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे शेड्यूल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट बने होते हैं, ठीक है। इस शेड्यूल में मेनली स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, वैक्सीन के लिए, सेरा जो एंटीटॉक्सिन होते हैं उनके लिए, ब्लड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या इंसुलिन जैसे बायोटेक ड्रग के लिए, ठीक है। मतलब कि सिंपल लेवल में बोले ना तो शेड्यूल एफ जो है ना ये बायोलॉजिकल मेडिसिन का एक क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल होता है कि हाँ शेड्यूल के एफ में होगी, क्या होगी, भी हमारे बायोलॉजिकल जो मेडिसिन होंगे इसकी क्वालिटी को कंट्रोल का एक मैनुअल होगा आपका शेड्यूल एफ में, ठीक है। मतलब शेड्यूल एफ जो होता है यही सब देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल एफ में क्या क्या कवर होते हैं। जैसे हमारा जो शेड्यूल एफ है ना इसमें क्या क्या कवर होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल एफ में मेनली जो शेड्यूल एफ है ना इसको मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया आपका यहाँ पे पार्ट वन, इसमें मतलब कि स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे आपको कोई वैक्सीन हो गया, ठीक है, टॉक्सिन्स, एंटीसीरा हो गया, इंसुलिन हो गया, फिर ब्लड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, जो कि पार्ट वन में, ठीक है, इसको दिए गए हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, पोटेंसी टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट या फिर लेवलिंग रिक्वायरमेंट सब डिफाइन होता है आपका पार्ट वन में, ठीक है। और पार्ट टू में क्या होता है ना, ये स्पेशली ब्लड बैंक के लिए होता है आपका पार्ट टू, ठीक है। मतलब इसमें ना मेंशन होता है ना ब्लड कलेक्शन का एक मेथड होता है, इसमें मतलब मेंशन होता है, ठीक है। और स्टोरेज टेम्परेचर मेंशन होता है कि हमारा जो ब्लड बैंक है उसका कैसे होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब इन सारी चीज़ों का इसमें आपका पार्ट टू में शेड्यूल एफ का जो पार्ट टू है ना इसमें इसका क्या रहता है, सारी चीज़ों की मतलब कि मेंशन रहती है, ठीक है। यहीं अगर कोई ब्लड बैंक चलाना चाहता है, अगर यानी मान लो कोई अगर आप या कोई भी आपका ब्लड बैंक चलाना चाहते हैं तो उसको मतलब आपको भी या फिर किसी को भी शेड्यूल एफ जो है ना फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब शेड्यूल एफ में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे शेड्यूल F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, FF हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। इसे अभी तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे। अब यहाँ बात करते हैं जो हमारा जो शेड्यूल एफ है ना ये आखिर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, ठीक है। तो क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं आपको भी पता है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ इसमें बनी है, ठीक है, और लिविंग सेल से बनती है, ठीक है, और हाईली सेंसिटिविटी होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर कंटामिनेशन हो गया ना तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, मतलब लाइफ की लौड़ी भी लग सकती है, ठीक है। इसीलिए ये इतना स्ट्रिक्ट है आपका शेड्यूल एफ, ओके। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेट हाई लेवल स्टैंडर्ड बना दिया शेड्यूल एफ नाम से, ओके। अब अगर इसको मान लो जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर जो मान लो ब्लड बैंक वाला जो हो या कोई भी हो जो लिविंग सेल से कोई भी चीज़ बनाता है या फिर हाईली सेंसिटिविटी होते हैं, ठीक है, अगर उसको ये जो शेड्यूल एफ का जो भी नियम हो या कायदा हो, कानून हो, और उसको फॉलो नहीं करता है ना तो जो प्रोडक्ट होती है वो सीज हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको बंद किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, मान लो कोई एक्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर इसको फॉलो नहीं कर रही है शेड्यूल एफ को तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लग सकता है और क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है कि ये जो है हमारे देश में या यहाँ पे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ जो है ना पेशेंट की सेफ्टी डायरेक्टली लिंक्ड है आपका शेड्यूल एफ से, ठीक है। अगर शेड्यूल एफ जो है ना एक सिर्फ एक लॉ नहीं है बल्कि एक लॉ का मतलब कि सेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ये वैक्सीन, इंसुलिन या ब्लड प्रोडक्ट का एक पीछे का मतलब जो इनविजिबल सेफ्टी होता है, सेफ्टी सील होता है हमारे जो भी हमारे ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा जो शेड्यूल एफ है ना एक लॉ का एक्शन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये हर वैक्सीन, इंसुलिन और ब्लड प्रोडक्ट के लिए ब्लड प्रोडक्ट के पीछे का एक इनविजिबल सेफ्टी सील होता है, ठीक है, जो कि हमको सेफ्टी फील कराता है आपका शेड्यूल एफ, ठीक है। अब इसमें जो शेड्यूल F1 होता है, शेड्यूल F2 होता है, शेड्यूल F3 होता है, ठीक है, FF भी होता है शेड्यूल। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है भाई कुछ समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो इंग्लिश में मैं इसको मतलब ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में मैंने टाइपिंग करके इसको इंग्लिश में मैं पिन कर दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और MCQ चाहें तो MCQ भी लगा सकते हैं, जो कि कमेंट वाला सेक्शन आप में पोस्ट कर दो, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।